बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी लिटरेरी टर्म है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन हमारी पोइट्री में अक्सर यूज़ होती है और बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है। पर्सोनिफिकेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन क्या है, चलिए देखते हैं। Personification is a literary device in which human qualities, emotions, or actions are attributed to non-human objects, animals, or abstract ideas. इंसानी क्वालिटीज़, इमोशंस और एक्शंस जो हैं वो नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट, एनिमल्स या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को एट्रीब्यूट किए जाते हैं। दिस टेक्निक हेल्प्स टू क्रिएट vivid imagery and makes descriptions more relatable or dramatic. Personification makes writing more expressive, engaging, and easier to visualize by bringing non-human elements to life. इन शॉर्ट, पर्सोनिफिकेशन के अंदर एक लफ्ज़ मौजूद है, दैट इज़ पर्सन। तो कोई एक नॉन ह्यूमन क्वालिटी, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, उसको हम इंसानी शक्ल में पेश करते हैं, ये पर्सोनिफिकेशन है। फॉर एग्जांपल, अगर नेचर की बात करें तो द विंड हाउल्ड थ्रू द नाइट। हियर द विंड इज डिस्क्राइब एज हाउलिंग। अब विंड एक नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट है एंड एक्शन एसोसिएटेड विद ह्यूमंस और एनिमल्स, जबकि हाउलिंग जो है ये एनिमल्स या इंसान का एक्शन है। तो एक जो नॉन लिविंग या एक नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर जो है, वो एक ऐसी चीज़ प्रैक्टिस कर रहा है जो एक्चुअली इंसान का है। तो जो एक नॉन ह्यूमन की क्वालिटी जो है, उसके अंदर हम इंसान को पेश करते हैं, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। इन ऑब्जेक्ट्स द क्लॉक स्टेयर्ड एट मी फ्रॉम अक्रॉस द रूम टिकिंग अवे मर्सिलेसली। अब क्लॉक क्या है? ये एक नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट है एंड द क्लॉक इज गिवन द ह्यूमन एक्शन ऑफ स्टेयरिंग एंड एन इमोशन ऑफ बीइंग मर्सिलेस। तो क्लॉक का स्टेयर करना और बीइंग मर्सिलेस, ये दोनों इंसानी क्वालिटीज़ हैं। यानी क्लॉक को हम इंसान वाली जो शक्ल है वो दे के तो आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ में बात करें तो जस्टिस इज़ ब्लाइंड, सो जस्टिस इज़ डिपिक्टेड एज अ पर्सन हु कैन नॉट सी। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन हुई जस्टिस की, जिसको इंसान की शक्ल में पेश किया गया। एंड फाइनली इन पोइट्री, द डैफोडिल्स डांस्ड इन द ब्रीज। डैफोडिल्स क्या हैं? नॉन ह्यूमन हैं और फ्लावर्स हैं, एंड दे आर डांसिंग इन द ब्रीज। फ्रॉम विलियम वर्ड्सवर्थ्स पोएम, द डैफोडिल्स आर डिस्क्राइब्ड एज डांसिंग, अ ह्यूमन एक्टिविटी। अब इन चारों एग्जाम्पल्स में, यानी डैफोडिल समेत एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ और बाकी के दोनों एग्जाम्पल्स में देखिए, तो नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स को हम इंसानी शक्ल और इंसानी जो एक्शंस हैं वो एट्रीब्यूट करके तो उनको इंसान की शक्ल में जब पेश करें तो इट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।